get peace in the Middle East. That's what we want to do. Thank you very much, everybody. गाजा में शांति का विस्तार या IDF का बारूदी प्रहार? सीज फायर वाला प्लान या और तेज होगा घमासान? क्या हमास को उसके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे नेतन्याहू? अग्नि और आशा के बीच गाजा की रेत में सन्नाटा नहीं, बल्कि सवालों की लपटें उठ रही है। जैसे ही ट्रंप ने युद्ध विराम के पहले फेज की घोषणा की, पूरी दुनिया की निगाहें गाजा पर टिक गई। कागज पर शांति का ऐलान हुआ, लेकिन जमीन पर विस्फोट जारी है। गाजा शहर के पश्चिमी इलाकों में इजरायली विमानों की बमबारी ने नागरिकों की नींदें हराम कर दी है। शांति शिविर और सबरा इलाके में घरों के पास विस्फोटक वाहन फट चुके हैं। IDF ने चेतावनी दी है कि उत्तर गाजा अभी भी खतरनाक युद्ध क्षेत्र है। वहीं स्थानीय नागरिक डर और असुरक्षा के बीच अपने घरों की निगरानी कर रहे हैं। समझौते का पहला फेज क्या वास्तव में लागू हुआ है, ये अभी भी सवाल है। लेकिन ट्रंप दुनिया के सामने यही तस्वीर रख रहे हैं कि आने वाले घंटों में गाजा की जमीन पर शांति का झंडा लहराएगा। But it's something I think that will happen, got a good chance of happening. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday, actually, and we'll see. But there's a very good chance negotiations are going along very well. We're dealing with Hamas and many of the countries. As you know, we have all of the Muslim countries are included, all of the Arab countries are included. Very rich countries and some that are not so rich, but just about everybody's included. It's never happened before. ट्रंप ने इसे एक ऐतिहासिक मोड़ बताया है। कतर ने इसे मध्यस्थता की सफलता कहा है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा, मध्यस्थों ने घोषणा की कि गाजा युद्ध विराम समझौते के पहले चरण की सभी शर्तों पर सहमति बन गई है। ये युद्ध के अंत इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और राहत सामग्री की आपूर्ति का रास्ता साफ करेगी। लेकिन नेतन्याहू की सेना अब भी एक्टिव है। गाजा की जमीन पर इजराइल का बारूद बरस रहा है। इस तरह का विरोधाभास ये दिखाता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच स्वाभिमान और रणनीति की दीवारें गढ़ी जा रही हैं। नेतन्याहू दक्षिणपंथी घटकों के दबाव में हैं, जबकि ट्रंप वैश्विक दबाव और अमेरिकी सुरक्षा को लेकर तेजी से दखल दे रहे हैं। गाजा के नागरिकों का जीवन अब भी डर और अनिश्चितता के बीच फंसा है। जिहाद अल शागनोबी जैसे लोग, जिनकी बाह पर बाहरी फिक्सेट लगी है, अभी भी घर की क्षति का जायजा ले रहे हैं। उनके लिए युद्ध विराम का मतलब सिर्फ कागज पर है, क्योंकि घरों और गलियों में बमबारी अभी भी जारी है। स्थानीय अस्पतालों में घायल और मृतकों की संख्या लगातार बदल रही है। नागरिक राहत और भोजन की किल्लत के बीच जी रहे हैं। यानी बेहिसाब दुश्वारियां, अंतहीन संघर्ष और लगातार बढ़ती चुनौतियां यहां जिंदगी की हर संभावना को लीलती जा रही है। غزة اتدمرت وانتهت وان شاء الله هذه المرة حتكونوا صادقين وهتخلص بإذن الله. والله ان شاء الله بنتأمل خير انه تخلص على سلام ان شاء الله. IDF ने पूरे गाजा शहर को घेर लिया है। शहरी इलाकों में हर कदम पर खतरनाक हालात हैं। वाडी गाजा के उत्तर में अभी भी लोग खतरनाक क्षेत्र में हैं। सेना का कहना है कि घरों और बस्तियों के पास वाहन और विस्फोटक लगातार नष्ट किए जा रहे हैं। युद्ध विराम की हर संभावना पर ये हमले भारी पड़ते जा रहे हैं। الحمد لله على وقف اطلاق النار ووقف شلال الدماء
والقتل. وطبعا مش أنا بس لحالي فرحان، كل قطاع غزة فرحان، بل كل الشعب العربي كل العالم فرحان بوقف إطلاق النار ووقف شلال الدماء. كل الشكر والحب للي وافقوا معنا ووقفوا معنا. संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और कतर लगातार मानवीय राहत और युद्ध विराम की निगरानी कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे पहला फेज बताया, लेकिन कागज और जमीनी हालात की दूरी बिल्कुल साफ है। यूरोप और एशिया में नेताओं की निगाहें इस मोर्चे पर हैं कि गाजा में स्थायी शांति संभव होगी। हमास ने रिहाई की लिस्ट दी है, लेकिन हथियार सौंपने को तैयार नहीं है, जिस वजह से इजराइल के साथ समझौते और शांति की स्थिरता पर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। बंधकों की रिहाई की टाइमलाइन 72 घंटे की है, इसीलिए अब ये समझते हैं कि आखिर इजराइल और हमास के बीच जिस पहले चरण की पीस प्लान पर हस्ताक्षर किए गए, उसका पूरा नक्शा क्या है। इस पहले चरण के प्रस्ताव पर इजराइल और हमास दोनों ने ही सहमति जता दी है। इसके तहत अगले 72 घंटे में हमास इजराइल के सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिसके बदले में इजराइल भी करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा। President Trump, thank you very much. אנחנו מודים לו. הילדים שלנו לא חוזרים הביתה בלעדיו. התרגשות גדולה מאוד. למרות שעדיין זה רק נייר, וזה רק חתימות, וזה עוד לא משהו מוחשי. אני רוצה לראות אותו, להרגיש אותו, לגעת בו, ואז אני אדע שזה אמיתי, כי הכל יכול להשתנות. इतना ही नहीं, इस प्लान में तुरंत गोलीबारी कम करना और मानवीय रास्ते खोलना भी शामिल है। इस दौरान कतर, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र देखेंगे कि जो वायदे हुए हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। उधर भारत की भी नजरें लगातार गाजा पर बनी हुई हैं। पीएम मोदी ने पहले चरण के पीस प्लान पर अपनी खुशी जाहिर की है और इस प्लान का स्वागत किया है। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का भी प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को दी जा रही मानवीय सहायता उन्हें राहत देगी और स्थायी शांति की राह खोलेगी। गाजा में इजराइल और हमास के बीच शांति के पहले फेज की ही तरह दूसरा और तीसरा फेज भी है, जिसकी शुरुआत तब होगी जब इजराइल और हमास दोनों पक्ष पहले प्लान पर अमल करेंगे। दूसरे चरण में मानवीय मदद पहुंचाना, अस्पतालों तक दवाइयां, खाने पीने की चीजें और सुरक्षित मार्ग बनाए रखना शामिल है। गाजा में लोग घर छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें खाना और इलाज चाहिए। ये चरण तभी काम करेगा जब मदद लगातार मिलती रहेगी। इसी तरह तीसरा चरण भी है, जिसमें बड़े पैमाने पर बंधकों को छोड़ा जाना है। इजराइल चाहता है कि हमास हथियार और सुरंगें नष्ट करे। हमास चाहता है कि बंधकों की पूरी रिहाई और नागरिक सुरक्षा हो। निगरानी के लिए कई देशों और संस्थाओं की टीमें कैमरे, फील्ड रिपोर्टिंग और तुरंत सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगी। अगर कोई शर्त टूटेगी तो सख्त कदम उठाने की बात भी लिखी गई है। आखिर में ये योजना कागज पर है, लेकिन कामयाब तभी होगी जब जमीन पर सच में गोलीबारी रुके, मदद पहुंचे और दोनों तरफ से भरोसा बरकरार रहे।